Assalamualaikum, मैं मोहम्मद अरशद आपकी खिदमत में एक लेटेस्ट वीडियो लेकर फिर से हाजिर हूं। टुडे माय क्वेश्चन इज सिविल पीस। सिविल पीस के बारे में आज मेरा जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और ये भी शॉर्ट स्टोरी भी आएगा, तो आप उम्मीद है सब व्यूवर्स ठीक होंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा और अपने टॉपिक को शुरू करता हूँ। चिनुआ इंजी एक मारूफ अदीब है। चिनुआ इंजी एक मारूफ अदीब है। वो अफ्रीका के लोगों को बखूबी जानता है। वो अफ्रीका के लोगों को बखूबी जानता है और अच्छी तरीके से जानता है कि वो कैसे हैं, क्यों है, क्या है, उनके बारे में मुकम्मल आगाही रखता है। ये कहानी हमें नाइजीरिया अफ्रीका में पाई जाने वाली सिविल जंग, समाजी जंग का बताती है। ये हमें नाइजीरिया में पाई जाने वाली जंग के बारे में बताता है जो सिविल जंग भी कहलाती है, और फिर जंग के बाद पैदा होने वाले अमन का भी बताती है। इसके बारे में हम मुख्तलिफ डिटेल्स वो हमें बताती है कि नाइजीरिया अफ्रीका में पाई जाने वाली जो जंग थी, जो सिविल जंग बाद में कहलाई, उसके बारे में मुकम्मल तौर पर हमें डिटेल बताती है। पैदा होने वाला अमन का भी बताती है। जूनाथन एक शरीफ और नेक सीरत इंसान है। जूनाथन एक शरीफ इंसान है और अच्छा और खुदा पर भरोसा रखने वाला शख्स है। अच्छे इंसान होने के साथ खुदा पर भरोसा रखने वाला भी शख्स है, और वो कभी गिला नहीं करता। वो दूसरों का कभी गिला नहीं करता। वो जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल में अपने ख़ानदान को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना चाहता है। यानी जंग के जो ख़दशात हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक सेफ्टी इलाके को पसंद करता और उधर ले जाना चाहता है। वह अपनी बीवी और 4 में से 3 बच्चों को ज़िंदा देखकर खुश है। क्या? वो अपनी बीवी और 4 में से 3 बच्चों को जिंदा देखकर बिल्कुल खुश है। इसका एक बेटा जंग में मर चुका है। उसका एक जो बेटा है वो जंग में मर चुका है। जूनाथन खुश है कि खुश करा सकूं उसका खोया हुआ साइकिल जो एक फौजी उठाकर ले गया था वापस मिल गया है। वो इस साइकिल को बचाने के लिए मिट्टी में ऐन उस जगह के करीब दबा देता है जहां उसका बेटा भी दफन है, और उस साइकिल को बचाने के लिए मिट्टी में ऐन उसी जगह के करीब दबा देते हैं जहां उसका बेटा भी दफन है, यानी साइकिल मेरा बच जाए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे भी बहुत पसंद आई है। ताकि अमन कायम होने के बाद साइकिल को बाहर निकाल लिया जाए। वो अमन कायम होने के बाद अपनी साइकिल को दोबारा जहां उसका बेटा दफन है उधर से निकाल ले ताकि उसकी साइकिल बच जाए। जूनाथन अपने ख़ानदान के हमरा कस्बा को छोड़कर चला जाता है। वो ये देखकर खुश हो जाता है कि कस्बा में इसका घर सलामत है, यानी उस इलाके में इसका घर बिल्कुल सलामत है, और जंग की वजह से ये मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ। इसका घर लकड़ी और टीन की चादर से बना था। अगरचे जंग ने इसकी छत को तबाह किया था, लेकिन वो बिखरी हुई टीन की चादरें जमा करके इनको जंग आलूद कील कांटे की मदद से जोड़ देता है। उसका घर जो दरहम बरहम हो चुका था, लेकिन उसकी चादरें जो बिखरी पड़ी थी उनको कील कांटों से जोड़कर उसे फिर एक नई शक्ल दे देता है। इसके बरक्स उसके घर के करीब ही सीमेंट और बजरी से बना हुआ एक मजबूत घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, जो कि एक अमीर आदमी का घर था। उसके करीब जो घर था सीमेंट का बना हुआ, वो एक अमीर आदमी का था। तो वो अमीर आदमी को क्या फिर वह नया खरीद लेगा और नया बना देगा। तो इसकी वजह से जूनाथन के बच्चे करीब से फल तोड़कर बेच देते हैं। करीब से कुछ फलों के दरख्त होंगे, उनके बच्चे जो थे बच गए थे, वो फलों को ले आते और उन तोड़ को बेच देते। इसकी बीवी लोगों के घर में काम करती। जूनाथन अपनी साइकिल ले आता और इस पर लोगों को सवारी देकर चंद सिक्के वसूल करता। वो जो साइकिल उसने अपने बेटे के कब्र के नज़दीक दफन की थी वो ले आया। उसकी मदद से लोगों को वो सफ़र के लिए ले जाता और उससे वो चंद सिक्के वसूल करता और पैसे कमाता। फिर वो घर में एक छोटा सा शराब खाना बना लेता है। हुकूमत जंग से मुतासर लोगों को माली मदद फराहम करने का वादा करता है।
جوناتھن ایک لمبی قطار میں گھنٹوں کھڑا ہو کر مالی مدد لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک لمبی، جیسے کہ ہمارے علاقے میں ایک لمبی قطاریں بن جاتی ہے، کوئی بھی کہے کہ ہم مالی امداد کرنے کے لیے، تو لوگ جو حقدار نہیں بھی ہوتے وہ بھی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جن غریبوں کا وہ حق ہوتا ہے ان کو ملنے سے وہ قاصر ہو جاتا ہے۔ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں گھس کر اپنے لیے وہ مفادات تیار کرتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان خواہش کا پتلا ہے۔ تو یہ امیر لوگ بھی اگر ان کے پاس پیسے ہوں پھر بھی کوئی امداد آ رہی ہو تو یہ اندر گھس جاتے ہیں۔ اب اس کے پاس مناسب رقم جمع ہوگی، اب اس کے پاس مناسب رقم جو ہے وہ جمع ہو چکی ہے، لیکن چند روز بعد کچھ ڈاکو اس کے گھر پر حملہ کر دیتے ہیں۔ کچھ دن گزرتے ہیں تو ان کے گھر پر ڈاکو جو حملہ کر دیتے ہیں، یہ ڈاکو بھی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ جب موقع ملتا ہے حملہ بول دیتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں کہ پولیس ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور دیکھو ان کا کانفیڈنس کہ پولیس ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ تو سچ بات اس نے کہی ہے کہ پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آج کل وہی ایسے رہا ہے کہ پولیس کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو لوگ ہوتے ہیں ناجائز کام کو بھی جائز کر لیتے ہیں انہی ہتھکڑوں کے ساتھ۔ جوناتھن مجبور حرکت روزہ کھول دیتا ہے، قد روزہ کھول دیتا ہے اور ان کو اپنی جمع پونجی دے دیتا ہے اور اپنے خاندان کی جان بچا لیتا ہے، لیکن پھر بھی خوش ہے اور خدا پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنی ویڈیو ہوئی۔ السلام علیکم، دعا مجھے یاد رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔